नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कांग्रेस में अब अध्यक्ष पद की लड़ाई है। एक तरफ शशि थरूर है तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे। सबका ये कहना है कि ये तो एक तरह से एक ड्रामा रचा जा रहा है, कहानी रची जा रही है, क्योंकि सभी को मालूम है कि आखिर आला कमान का रुझान किस तरफ है, क्योंकि जीतेगा वही जिसे आला कमान अपना करीबी चाहते हैं और जिसे कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में जो दो कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से एक कैंडिडेट के समर्थन में उतर आए हैं। और यही नहीं, उन्होंने वीडियो जारी करके अब बाकी को भी इस समर्थन देने का जो है बात कही। उन्होंने कहा है कि इन्हें ही समर्थन दे। आखिर कौन है वो कैंडिडेट जिनका समर्थन अशोक गहलोत कर रहे हैं, जिनके पास आज के वक्त में काफी समर्थन खुद के लिए ही मौजूद है। बता दें आपको कि जो है अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना समर्थन देने के साथ साथ वो अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें समर्थन मिलना चाहिए। लोग उन्हें जो है जो बाकी पार्टी के लोग हैं वो उन्हें आगे रखें। और इस पर शशि थरूर के बयान भी सामने आया है। क्या कुछ है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव प्राधिकरण द्वारा तय की गई गाइडलाइन की अनदेखी कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वोट मांगे हैं। गहलोत ने खड़गे को जिताने के लिए एक वीडियो संदेश इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया है। संदेश में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष वो हो जो अनुभव और साथ संगठन, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रखता है। उसकी हैसियत ऐसी हो जो तमाम विपक्षी दलों से बातचीत कर सकता है। केंद्र सरकार और भाजपा से अब सब दलों को मिलकर संघर्ष करना है। अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति बने जो सबका साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो। उनकी योग्यता देखकर हम उनके प्रस्तावन बने। उन्होंने कहा, गहलोत ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रतिनिधि है वो भारी बहुमत से खड़गे को कामयाब करेंगे। कामयाब होने के बाद वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। कांग्रेस मजबूत होकर प्रतिपक्ष के रूप में सामने आएगी। खड़गे अनुभवी व्यक्तित्व के धनी है। 9 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा को मिलाकर उनका 50 साल का पूरा अनुभव है। दरअसल गहलोत नामांकन के समय इस खड़गे को प्रस्ताव बना रहे थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष कुछ नेताओं जिस किस्म के काम किए हैं उसके बारे में मैंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि कई जगह में आप देखे होंगे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सीएलपी नेता, बड़े नेता कि खड़गे साहब को स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, लोगों को बुलाते हैं मीटिंग्स के लिए, पीसीसी से निर्देश जाते हैं कि आ जाओ खड़गे साहब आ रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें कई पीसीसी में हुए हैं और नेचुरली सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ और मेरे लिए तो कभी नहीं था। कई बार मैं पीसीसी गया हूँ और उसी दिन पीसीसी अध्यक्ष को होना मुश्किल था और मैं साधारण कार्यकर्ताओं से मेरी खुशी से, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देखिए, मुझे मालूम है कि एक साधारण कार्यकर्ता का वोट और एक बड़ा नेता का वोट एक ही वेट है, एक ही वैल्यू है। हाँ, एक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो क्या आपको लगता है कि इस किस्म के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क नहीं? मधुसूदन मिस्त्री ने 30 सितंबर को गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के अनुसार कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, सचिव, राष्ट्रीय पदाधिकारी, विधायक दल के नेता, प्रवक्ता, अध्यक्ष पद के किसी भी उम्मीदवार का पद पर रहते हुए प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी उम्मीदवार का प्रचार करना है तो पहले उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। खड़गे का प्रचार करने के लिए कई नेताओं ने पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। अब इस गाइडलाइन का उल्लंघन कर गहलोत ने खड़गे के लिए वोट मांगा है। उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बार-बार ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता। जब हम तमाम मीडिया इंटरव्यूज में, हालांकि मधुसूदन मिस्त्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा केवल एक बार उनके पास शिकायत आई है, बाकी कोई मीडिया में कह रहा है तो बात अलग है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि क्या उनकी ये हार की बौखलाहट है या क्या वजह, या नर्वस लग रहे हैं आपको शशि थरूर कि इस तरीके की बात कह रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं इसलिए आप ऐसी बात नहीं कहते? देखिए, ये हम में झगड़ा लगाने की बात मत करो, क्योंकि हम दोनों भाई हैं, एक ही पार्टी में रहते हैं। कोई अपनी बात
अलग ढंग से कर सकता है, मैं अपने विचार अलग ढंग से रख सकता हूँ, तो उसमें कोई हमारे में उनमें कोई भेद नहीं है। तो वो भी हमारे घर के, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, तो मेरे को शिकायत करने की पहले से आदत नहीं है। मैं शिकायत उनसे करता हूँ, मोदी से, अपने शाह से। भाई शिकायत हम दोनों मिलके उनसे करना चाहिए, चाहे इन्फ्लेशन पे हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पे हो, चाहे रुपए का मूल्य गिर रहा है उसके बारे में हो। जो ये चीज़ें जो है जनता को जो अफेक्ट कर रही है, उसके ऊपर हम दोनों मिलके लड़ना है, हमारे साथ सभी को लेके चलना है। जो है बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षण के तौर पर महासचिव अजय माकन और खड़गे जयपुर आए हुए थे। बैठक में सीएम सहित सभी निर्णय करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष सोनिया को सौंपे जाने का एक लाइन का प्रस्ताव पारित होना था, लेकिन गहलोत समर्थकों को इस बात की आशंका थी कि प्रस्ताव पारित होने के बाद आला कमान सचिन पायलट को सीएम बना सकता है। ऐसे में गहलोत समर्थक विधायक बैठक में नहीं पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। माकन और खड़गे विधायकों का इंतजार करते रह गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। सूत्रों के अनुसार समर्थकों ने विधायकों के रवैया सोनिया और महासचिव प्रियंका गांधी काफी ज्यादा नाराज हुए थे। उन्होंने एक बार तो सीएम को मिलने का समय तक नहीं दिया था। बाद में अंबिका सोनी के दखल के बाद सोनिया ने गहलोत से मुलाकात जो है करने के लिए हामी भरी। मुलाकात में गहलोत ने सोनिया से माफी मांगी। माना जा रहा था कि गहलोत की कुर्सी अब भी सुरक्षित नहीं है, खड़गे का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है कि खड़गे के अध्यक्ष बनते ही राजस्थान के सीएम को लेकर फैसला होगा। ऐसे में गहलोत ने कुर्सी बचाने के लिए गाइडलाइन की अनदेखी कर खड़गे को खुश करने का प्रयास किया है, लेकिन क्या उन पे ये बैकफायर होगा? नजर तो ऐसा ही आ रहा है कि अब उनके लिए इससे मुश्किल हो सकती है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये बात शशि थरूर को पसंद नहीं आई। शशि थरूर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने खड़गे के लिए समर्थन मांगा, वोट मांगा। खड़गे के लिए ये खड़े हैं, खड़गे के लिए लोगों को कह रहे हैं कि वोट कीजिए। दूसरे जो कैंडिडेट है कांग्रेस के जो है शशि थरूर, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के ऊपर है, सीईए चेयरमैन के ऊपर है कि वो उनके इस मामले पर एक्शन ले। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जो वेलकम है, जिस तरीके की ऑनेस्टी मुझे इस स्टेट में मिली है, वो मुझे कहीं नहीं मिली है। तो ऐसे में एक्शन जो है होना चाहिए। एक्शन की मांग गहलोत के ऊपर ये कर रहे हैं और अशोक गहलोत खुलेआम जो है समर्थन करते नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का साफ तौर पर जीत की उम्मीद जता रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और थरूर का ऐतराज भी समझ आ रहा है, चाहे क्योंकि साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही वही व्यक्ति हैं जो कि ये चुनाव जीतेंगे। कारण स्पष्ट है, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर चलने वाली कठपुतली चाहिए और उनके लिए एक बेहतर विकल्प खड़गे ही है। और यही कारण है कि खड़गे को ये अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। बयानबाजी हो, ड्रामे हो, लेकिन अतः जो कंक्लूजन है वो यही निकलकर सामने आ रहा है कि आपसी मतभेद तो इनके हैं ही, साथ ही अब आपसी विवाद भी कई मामलों को लेकर अब खड़े होते हुए नजर आएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो जो है जारी करके कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट देने की अपील पार्टी के कार्यकर्ताओं से की है, उससे जो है काफी ज्यादा नाराज शशि थरूर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ भी की है, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष बन जाएगा वैसे ही फैसला राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए भी आ जाएगा। तो ये बात बहुत साफ है कि अगर अध्यक्ष अशोक गहलोत के तरफ होगा तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कह सकते हैं कि रोक टोक के, जो पावर का जो शिफ्ट है ये वापस अशोक गहलोत के हाथ में आ जाएगा। कोई दूसरा विकल्प नहीं चुना जाएगा। बता दें कि कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण की गाइडलाइंस के अनुसार कोई नेता पद पर रहते हुए किसी उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर सकता है। कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन सिस्त्री ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर 30 सितंबर को ही 60 पॉइंट की गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के अनुसार कांग्रेस के प्रभारी महासचिव, प्रभारी सचिव, राष्ट्रीय पदाधिकारी, विधायक दल के नेता, पार्टी के प्रवक्ता अध्यक्ष पद के किसी उम्मीदवार का पद पर रहते हुए प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी उम्मीदवार का प्रचार करते हैं तो पहले उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के कांग्रेस पर विधायक दल के नेता है, ऐसे में वह पार्टी गाइडलाइन के अनुसार खड़गे का प्रचार नहीं कर सकते हैं।
लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। भोपाल पोस्ट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि थरूर ने गहलोत खड़गे के पक्ष में प्रचार करने पर भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के प्रमुख मसूदन मिस्त्री को देखना चाहिए कि कहां गलत हो रहा है, वो इसके हिसाब से कार्यवाही करे। इससे पहले थरूर ने यह भी आरोप लगाया था कि राज्य में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और पदाधिकारी खड़गे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। थरूर ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने पर भी सवाल उठाए थे। तो साफ तौर पर आप देख सकते थे किस तरीके से अब एक बार फिर कांग्रेस का जो आपसी मतभेद है अब अध्यक्ष पद के लिए भी दोनों कैंडिडेट के बीच नजर आ रहा है। अब ये कांग्रेस पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि खड़गे की तरफ रुझान ज़्यादा है, खड़गे को समर्थन ज़्यादा दिया जा रहा है, खड़गे के लिए एक अलग उनका आप कह सकते हैं कि खड़गे के लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है, खड़गे के लिए ज़्यादा वो रुझान का नज़र आ रहा है। तो सारी चीज़ें तरह तरह की चीज़ें कही जा रही है, बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या होने वाला है, आखिरकार कौन जीतने वाला है, ये आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।